Six of them from Carlos Brathwaite. Oh, that's another six. अस्सलाम दोस्तों, आज हम अपने छठे प्रोग्राम के साथ यहाँ मौजूद हैं। रमीज़ खान हमारे दोस्त, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हम अपने इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में इंडिया और अफ़गानिस्तान का जो मैच हुआ है पिछले दिनों उस पर तबसरा करेंगे, जिसमें एक अच्छी टीम को बहुत अच्छी तरीके से कामयाबी हुई और रमीज़ खान साहब की जो पिचिंग हुई थी, जो प्रेडिक्शन थी कि रोहित शर्मा जो है वो सेंचुरी करेंगे, सो वो भी पूरी हुई और बहुत अच्छी हुई। जबकि पूरा मैच मैंने नहीं देखा है, बट हाइलाइट्स मैंने कुछ देखी और बहुत अच्छा मैच रहा। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि उनके बैट में स्प्रिंग वगैरह था, इस तरह की बातें हो रही होता रहता है। वो जब वर्ल्ड कप जीता था तो यही हुआ था कि जसूरिया का बोल रहे थे, वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते ना, जीत अच्छी जीत बर्दाश्त नहीं कर पाते। बट मैं जिस चीज़ पे तबसरा करूंगा वो सेकंड ब्रेक हमारा होगा, जो कि आज अभी कुछ देर पहले मैच हुआ है। साउथ अफ्रीका ने चारों खाने चित कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। मतलब ऑस्ट्रेलिया, जो बड़ी बात पता है क्या, ऑस्ट्रेलिया हारा तो जरूर, लेकिन वो मैच में कभी दिखा ही नहीं। ये हाइलाइट्स शायद वो खुद बार बार देखेंगे। और पिछला मैच भी जो हुआ है उस पर हमने पिछले दिनों तबसरा किया था कि जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ हारा है वो भी कोई बहुत अच्छी जीत नहीं थी। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, बट वो बाद में तो वो कवर कर ही नहीं पाया अपनी बॉलिंग को। ठीक है, अपनी बॉलिंग से कोई जादू नहीं। बैटिंग बॉलिंग छोड़े, ऑस्ट्रेलिया ने 5 कैच छोड़े। आज ऑस्ट्रेलिया ने 5 कैच वर्ल्ड कप में छोड़े। होता है कभी ऐसा? तो ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम खेली है या कभी कभी पाकिस्तान भी ऐसे कैचेस छोड़ देती है अक्सर वर्ल्ड कप में अक्सर। हाँ, सो हम आपको वो चीज़ें भी दिखाएंगे जहां जहां ऑस्ट्रेलिया ने मिस्टेक की है। बट शुरू करते हैं पहले हिस्से में, जहां पर अफगानिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ है। और जो कि मेरी अपनी प्रेडिक्शन तो नहीं थी, मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि अफगानिस्तान जीत जाए और पॉसिबिलिटी कम थी, चांसेस कम थे। मेरे हिसाब से 20-80 का रेशो था, रमीज़ खान के हिसाब से 95 और 5 का रेशो था और वही हुआ 95 और 5 के मुकाबले में। बट अफगानिस्तान ने बहुत टफ टाइम नहीं, बट अच्छा टाइम दिया उसको। अफगानिस्तान ने 277 रन स्कोर करे पहले बैटिंग करते हुए, तो सबको लगा कि एक अच्छा स्कोर है। लेकिन हमें ये बात बोलनी चाहिए कि ये मैच दिल्ली में हो रहा था। दिल्ली में जो पहला मैच हुआ था अफ्रीका और श्रीलंका का, वहाँ अफ्रीका ने 428 रन किए थे, तो ये एक बैटिंग के लिए साजगार पिच थी। और यहाँ पे अफगानिस्तान को अगर थोड़ा भी तंग करना था अगर इंडिया को, तो कम से कम 350 रन बोर्ड पे लगाने थे। अब अफगानिस्तान की टीम को देखते हुए हम बोले कि यार 277 रन तो अच्छे उन्होंने स्कोर करे। और इंडिया के नंबर 1 फास्ट बॉलर जो आजकल है मोहम्मद सिराज, उनका बहुत ऑफ डे रहा, उनकी बहुत पिटाई हुई। लेकिन उसके बावजूद जसप्रीत बुमराह व्हाट अ बॉलर यार, 4 विकेट्स उन्होंने लिए 38 रन देकर। और स्टिक करा उन्होंने अफगानिस्तान को 277 रन पे। उनके कैप्टन ने 80 रन जरूर स्कोर करे अफगानिस्तान के कैप्टन ने, और साथ में अजमत ने भी, यंग उनके ऑलराउंडर हैं, उन्होंने 50 स्कोर करी। लेकिन जब चेस करने के लिए आया इंडिया, तो शायद रोहित शर्मा बहुत गुस्से में थे, आई डोंट नो क्या था। और रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड भी कायम कर लिया है कि मोस्ट हंड्रेड्स इन वर्ल्ड कप, 7 सेंचुरीज हो गई उनकी। और उन्होंने अपने ही कंट्रीमैन द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिल्कुल। तो रोहित शर्मा ने पिछले वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी स्कोर करी थी। अब डरने की बात यह है कि इंडिया का अगला मैच पाकिस्तान से है, और बाद में बात करेंगे। और बात तो करेंगे, मगर रेफरेंस पॉइंट तो निकलता है ना यहाँ से कि इंडिया का कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो फॉर्म में नहीं है। ऑलमोस्ट टॉप 4-5 तो सारे के सारे हैं। कोई भी नहीं है ऐसा। उनके टॉप 7 में से एक जडेजा ही है जो थोड़े से स्केचे दिख रहे हैं बस। ऐसा ही है विद हिज बैटिंग, नॉट विद हिज बॉलिंग। हाँ, ऐसा ही है। फील्डिंग और बॉलिंग में तो अगेन वो बहुत अच्छे वर्ल्ड क्लास है। मुझे ये बताइए कि अफगानिस्तान ने ऑल्दो स्कोर तो कम किया, ठीक है, जो कि मेरे मुताबिक 300 प्लस भी अगर होता तो थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता। 380 से भी नीचे रह गए वो, 377 उन्होंने बनाए, ठीक है। जबकि एवरेजली देखा जाए तो अफगानिस्तान टेक्निकली बहुत अच्छा खेलते खेलते नीचे आ गया बैटिंग साइड पर। नहीं, जब वो बैटिंग कर रहे थे बीच में, तो जब तक अजमत बैटिंग करने नहीं आए थे तो वो इतनी फ्लो से बैटिंग नहीं कर पाए थे। लेकिन जब अजमत बैटिंग करने आए तो दोनों ने अच्छी बैटिंग करी और थोड़ा तेज खेला। अच्छा, आप बात करें ना, अफगानिस्तान ने 277 रन करे। देखें, अफगानिस्तान को मालूम था कि ये इस पिच के हिसाब से ये रन कम है, तो उनको अटैक करना चाहिए था इनिशियल ओवर्स में। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती है अफगानिस्तान टीम की कि राशिद खान उनका मेन बॉलर है। आपको पता है उन्होंने राशिद खान को एज अ 6th बॉलर यूज करा। जब 5 बॉलर पिट गए तब आए राशिद खान।
भाई जब आप एक अपने आप को एक बड़ा बॉलर मानते हैं, सब दुनिया जानती है, तो आप अगर स्टार्टिंग ओवर में रोहित शर्मा आपको अटैक कर रहे थे तो आप बॉलिंग करने आते ना, आप बोलते कैप्टन से मुझे बॉल दो, तो पावर में बॉल करते हो। ये आप राशिद खान की मिस्टेक कहेंगे या कैप्टन की मिस्टेक कहेंगे? देखिए कैप्टन की मिस्टेक तो अपनी जगह है ही है, लेकिन कोई भी बड़ा बॉलर वो जगह बॉल मांगे ना, बोले नहीं मुझे आउट करना है, उसको लाया, मुझे बॉल दे, मैं आउट करूंगा। और जो राशिद खान का पर्सोना है, क्या कैप्टन मना करेगा उसको? ये कॉल डग आउट से नहीं हुई है। वेल अफगानिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है कि राशिद खान बिल्कुल लास्ट में बॉलिंग करने ले जाते हैं, ये आज पहली दफा नहीं दिख रहा, वो ऐसे ही करते हैं। आई डोंट नो वो उससे कंफर्टेबल हो गए हैं, क्या मसला है। स्टार्टिंग में मुझे बॉलिंग करने आए थे, 2-3 ओवर्स करे, उसके बाद फिर वो अपने फास्ट बॉलर्स को ले आए, नवीन उल हक को ले आए, और साथ में फजल और फारूकी कर रहे थे बॉलिंग। आई डोंट नो अफगानिस्तान अगर सिर्फ 1-2 बॉलर्स पर रिलाई करती रहेगी हमेशा, तो इतनी अच्छी टीम बन नहीं पाएगी। और एशियन कंडीशन में हम समझते हैं कि वो अच्छा खेलेंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था कि जहां अगर डैम्प विकेट हो, लो स्कोरिंग मैचेस हो, वहां पे तो टीम्स क्लोज आ जाती हैं, लेकिन जहां जैसे ही पिच फ्लैटन हो जाए, बड़े स्कोर्स हो, तो ऐसी टीम्स जो है कुछ खास कर नहीं पाती हैं। फिर तो आप टेक्निकली अपने एनालिसिस के मुताबिक या मेरी अपनी सोच के मुताबिक, हम ऑल्दो हमारी बात अफगानिस्तान का कोई भी जो है वो लीडर शायद नहीं सुन रहा, बट फॉर आवर व्यूअर्स और फॉर दोज हु आर गुड इन प्लेइंग साइड, ठीक है, उनको इस तरह की कंडीशंस में या उनको इस तरह की चीज़ों में क्या चीज़ को गो थ्रू करना चाहिए? देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि राजस्थान बॉलिंग करने आते तो वो आउट कर लेते, लेकिन करने आना चाहिए था। और वो बॉलर ऐसे हैं कि उनका अपना एक पर्सोना, जब वो आते हैं विकेट के ऊपर, या वो जब गुगली अपनी करते हैं, या वो जब नॉर्मल भी अपनी जो टॉप स्पिन उनकी हो जाती है, मतलब जिस तरह से वो बॉलिंग करते हैं, वो आउट क्लास कर सकते हैं। उन्होंने 6-6 6 हॉल। लेकिन बात ये ना कि आप एक सेटल्ड बैट्समैन को बॉलिंग करने के लिए आएंगे जब, तो उसको तो बॉल फुटबॉल करना दिख रही थी। रोहित शर्मा को तो ऑल ओवर द ग्राउंड उन्होंने मारा है। उसके बाद फिर ईशान किशन ने भी अच्छी बैटिंग करी, फिर विराट कोहली है उन्होंने बैक टू बैक दूसरी 50 करी है, फिर तो कोई चांस मिलेगा नहीं ना आपको। और 277 रन इतने भी कम नहीं थे कि आप 35 ओवर चेस कराते। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो 35 ओवर में इंडिया ने अपना पहला मैच आई गेस 8 और 9 ओवर रहते हुए खत्म कर लिया था। ये दूसरा मैच इंडिया ने 15 ओवर रहते खत्म कर लिया। तो इंडिया इस बात को जरूर मद्देनजर रख रहा है कि क्योंकि अभी देखें ना ऑस्ट्रेलिया हार गया है अफ्रीका से, तो जो बड़ी टीम्स आपस में खेलेंगी, एक दूसरे को हराएंगी, तो रन रेट आखिर में मैटर करेगा। और इंडिया मैं तो बोलूंगा कि बहुत समझदारी इस वक्त कर रहा है कि रन रेट को मद्देनजर रख रहा है इस वक्त। तो इंडिया ना सिर्फ समझदारी कर रहा है, वो बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है, अपने ही ग्राउंड में है, अपने ही कंडीशंस में, अपने लोगों के सामने वो शेर बनता जा रहा है। आपने बात की कि पहला मैच उसने जो है वो बहुत अच्छे रन रेट से जीता है, दूसरा मैच उसने बहुत अच्छे रन रेट से जीता है। पहला मैच उसका ऑस्ट्रेलिया से हुआ है, जो कि अगेन 5 टाइम वर्ल्ड कप चैंपियन है। बिल्कुल ठीक है। और उसको उसने पहले बॉलिंग में और फिर बैटिंग में ऑलमोस्ट उसने चारे खाने चित किया है, जबकि उसके 3 बैट्समैन 2 रन पर 0 रन बनाए। आपको पता है एक ये रिकॉर्ड भी कायम हुआ है कि वनडे क्रिकेट की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई टीम चेस करते हुए उसके 2 रन पे 3 विकेट्स गिर जाएं और वो सक्सेसफुली रन चेस कर जाए, मतलब सक्सेसफुली चेस कर जाए। ये बड़ी बात है, ये पहली दफा हुआ। ठीक है, 200 रन का टारगेट था, ठीक है, और उन्होंने बहुत इजीली तो जो विराट कोहली और केएल राहुल ने जो इनिंग खेली 170 रन प्लस की, ठीक है, मजे से उन्होंने चेस किया है। मतलब कहीं से भी नहीं लग रहा था उस वक्त जब वो शॉट मार रहे थे, दोनों ने 50 की है। ठीक है, इंडिया बैटिंग साइड, बॉलिंग साइड, फील्डिंग साइड, मतलब तीनों हिस्सों पर एक कंप्लीट पैकेज दिख रहा है इंडिया। लेकिन एक बात और आपने मैच में नोटिस नहीं की, मैंने आपसे कहा था कि आप कहते ना कि क्या रवि अश्विन खेलेंगे, शमी, मैंने बोला नहीं, ये दोनों नहीं खेलेंगे, इंडिया खिलाएगा ठाकुर को। ठाकुर ने सिर्फ 5-6 ओवर्स ही करे। अभी भी देखिए हमें तो लग रहा है इंडियन टीम बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही है, लेकिन ये जो उनका नंबर 8 का प्लेयर है ना, ये एक बात हमारे लिए अच्छी बात है, पाकिस्तान का अगला मैच हमसे हमारा ही है कि अभी भी थोड़ा डर रही है वो। शार्दुल ठाकुर को खिलाना एक सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच है। आप खिलाएं जी, क्या कहते हैं, अगर आपको लगता है फास्ट बॉलिंग के लिए सपोर्टिव पिच है तो आप शामी को खिलाएं, क्यों नहीं खिलाए शामी को आप? या अगर आपको लगता है स्पिन के लिए सपोर्टिव, चले पहले मैच में तो अश्विन खेले ही, वो तो खेलेंगे ही, मगर अश्विन से पहले स्क्वाड में अक्षर पटेल थे, जडेजा के होते हुए अक्षर पटेल क्या कर रहे थे? वो बैटिंग की वजह थे अपने। इंडिया के साथ जो पिछले कुछ अरसे में ये हुआ है कि वो आज भी इस बात से डरते हैं कि अगर किसी दिन उनका टॉप ऑर्डर गिर गया तो क्या होगा। तो मुझे इसके साथ साथ ये बताइए कि इंडिया जिस स्ट्रेटजी के साथ खेल रहा है,
वहां पर अब चूंकि अगला मैच पाकिस्तान के साथ है जिस पे हम एक और प्रोग्राम में अभी पूरी बात भी करेंगे, जी जी। तो क्या ये अपने आप में उनका कोई इस तरह का मकसद तो नहीं चल रहा, या अपने आप में कोई ऐसी प्लानिंग तो नहीं चल रही कि अभी फिलहाल वो अपने कुछ प्लेयर कहीं यूज कर रहे हैं, कुछ प्लेयर कहीं यूज कर रहे हैं, और जब पाकिस्तान या कोई और टीम के साथ जो मैच होना है, ठीक है, वहां पर जो है वो अलग ही कुछ नो आई डोंट थिंक सो। ये वर्ल्ड कप है और इंडिया अपनी बेस्ट 11 के साथ ही खेल रहा है। अब बात ये ना कि वो सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच कर क्यों रहे हैं। जैसे मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट में आपको ये दूंगा, पिछले वर्ल्ड कप में अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन द सेमीफाइनल उनका टॉप ऑर्डर पूरा आउट हो गया था। पाकिस्तान टीम में कभी मोहम्मद आमिर ने, कभी शाहीन आफरीदी ने, कभी नसीम शाह ने भी तंग करा है उनको, उनका टॉप ऑर्डर आउट हो जाता है। उसके बाद जब इंडियन टीम का टॉप ऑर्डर आउट होता है ना, वो डिफरेंट टीम दिखती है बिल्कुल। ऐसा ही है, क्योंकि होता क्या है कि पिछले कुछ साल, अभी तो बेहतर हो गया है, उससे पहले हम जब देखें जब रोहित शर्मा और शिखर धवन, विराट कोहली तीनों साथ खेला करते थे, तो उनके मिडल ऑर्डर को बैटिंग मिल ही नहीं पाती थी। आपको चैंपियंस ट्रॉफी याद होगी, वहां भी यही हुआ था। इंडिया के मिडल ऑर्डर जो है पूरे टूर्नामेंट में कुछ खास एक्सपोज हुआ नहीं था। ऐसा ही है। फाइनल में उनकी बैटिंग आई, वो तो बिल्कुल क्लूलेस दिखे। वो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक चीज है हमें दिख रही है कि हमें लग रहा है कि इंडिया बहुत मजबूत है। इंडिया है मजबूत, बट ये वाला जो उनका पॉइंट मैं आपसे कह रहा हूं कि नंबर 8 पे वो ठाकुर को खिला रहे हैं, दैट मींस वो भी सेफ्टी देख रहे हैं अपनी। बट अगर आप अगेन हमारे स्टैट्स के मुताबिक या इंडिया की बैटिंग लाइनअप के मुताबिक अगर आप उनके ऑर्डर्स देखें तो 6, 7, 8 तक उनके पास बैट्समैन हैं, और फिर उसी से पहले वो बॉलर भी शुरू हो जाते हैं, उनके ऑलराउंडर्स शुरू हो जाते हैं। तो नहीं, इंडिया वहां लैग कर रहा है ना। रविंद्र जडेजा नंबर 7 पे बैटिंग कर रहे हैं, मगर इस सीरीज से कबल जडेजा ने पूरे साल में पहला छक्का मारा था अपना नंबर 7। इमेजिन करें आप कि अगर हम ये वाली बात बोलते हैं ना कि पाकिस्तान शुरू के 10 ओवर में छक्का नहीं मार पा रहा, देखें शुरू के 10 ओवर में छक्का मारना बहुत कोई मतलब बुरी बात तो है, लेकिन इतनी बुरी बात भी नहीं कि आपका नंबर 7 का छक्का ना मार पा रहा हो, वहां ज्यादा जरूरत है। खैर रोहित जडेजा ने उसमें छक्का जरूर मारा था, लेकिन जडेजा की बैटिंग फॉर्म भी कुछ खास नहीं है। तो ये एक इशारा मेरा जरूर है कि जिस इंडिया अच्छा जरूर खेल रहा है, लेकिन जहां इंडिया के आउट होगा शुरू में, तो फिर आई डोंट थिंक सो इंडिया कवर कर सकेगा। और मेरी माने ना आपके, अगर इंडिया नंबर 8 पे उसको क्यों खिला रहा है, क्योंकि अगर आपके शुरू का 7 बैट्समैन कुछ ना कर सके ना, तो 8वां कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी वो उसी अप्रोच से चल रहे हैं। उनकी जो 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस हुआ था, उसमें ये बात बिल्कुल क्लियर दिख रही थी कि उन्होंने नंबर 8 के लिए ये 2 प्लेयर सेलेक्ट करें। अब आई डोंट थिंक सो कि अगेंस्ट पाकिस्तान वो खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं। अगर उनको पाकिस्तान को थ्रेटन मजीद करना है तो मतलब बी ब्रेव, शामी को पुट इन करें। चलें इसको होल्ड करें, इस पे हम बाद में जो दूसरे प्रोग्राम में बात कर रहे होंगे, तो पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए हम मजीद जो है उस पे स्टैट्स लेंगे और चीज़ों को डिस्कवर भी करेंगे। आज क्या हुआ है? वेल पीली पीली टीमें हरी हरी टीमों से हार। अच्छा, आज हम जीत गए। आज हम जीत गए, हरी टीम जीत गई आज फिर से। आज हरी टीम जीती है जी जी। ब्लीड ग्रीन हो गया। ये साउथ अफ्रीका ने शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वर्ल्ड कप में दूसरी बार किया है, या इसके पहले वो लास्ट टाइम जब 2019 का वर्ल्ड कप था और लीग स्टेज का आखिरी मैच था, तो इंडियन टीम, मैंने अभी कुछ दिनों पहले डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि इंडियन टीम तैयारी कर रही थी किसी और शहर जाने के लिए जहां उनका सेमीफाइनल था, और लास्ट डे साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था। साउथ अफ्रीका ने उस मैच में कुछ हालांकि चेंजेस भी किए थे, मुझे याद है उन्होंने डिवेन प्रेटोरियस को खिलाया था नंबर 6 पे, वो 6 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ जा रहे थे उस मैच में। तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 फिनिश करेगा, नंबर 4 पे न्यूजीलैंड थी, वो न्यूजीलैंड से खेलेगा। लेकिन उस दिन अफ्रीका ने उनको सरप्राइज किया था, 300 रन भी स्कोर गए थे और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो आज भी उन्होंने सरप्राइज करा है। क्विंटन डिकॉक ने बेहतरीन बैटिंग करते हुए सेंचुरी करी आज, और ये बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब एक बहुत अच्छा प्लेयर, एक कंसिस्टेंट प्लेयर बनता जा रहा है। कीपरिंग में उसकी बहुत अच्छी कीपरिंग है। मतलब पर्सनली अगर मुझे कोई 19 सेंचुरीज हो गई हैं उसकी। मुझे अगर कोई एबी डेविलियर्स के बाद अफ्रीका, मार्क बाउचर और एबी डेविलियर्स के बाद कोई अगर कीपर समझ आ रहा है तो वो कंटेंट। वेल ये जबकि मार्क बाउचर और एबी डेविलियर्स जो कि कीपर नहीं था और वो जो कीपरिंग करता था या वो जो फील्ड करता था, वो तो सर उसकी बात अब नहीं गए बता रहे हैं। वो इंसान क्या नहीं कर सकता, वो इंसान क्या नहीं कर सकता। जॉन्टी रोड्स था, जॉन्टी रोड्स भी ना बोले सर उसको, जॉन्टी रोड्स भी उसका कुछ नहीं बेचता, वो अलग ही बंदा था। मतलब फुटबॉल उससे खिलवा लो, कोई भी स्पोर्ट्स उससे खिलवा लो, वो पाकिस्तान के खिलाफ 15 वर्ल्ड कप में बॉलिंग भी कर देगा, हिंदुस्तान को आउट भी कर देगा। वो उसने पता नहीं क्या क्या किया उसके बाद सर वो नहीं क्या करें उसके बाद। बट ये कि क्विंटन डिकॉक जिस तरीके से विकेट के पीछे और विकेट के सामने दोनों तरफ से खेल रहे हैं, ठीक है,
कुछ टाइम उन्होंने कैप्टनसी भी की है, फिर वो पीछे चले फिर गए उन्होंने हैं। कैप्टन छोड़ दी ठीक है, थी। छोड़ दी है, जी। और वो अब दोबारा अपनी फॉर्म पे आ गए। जब वो कैप्टन थे तो वो नहीं फॉर्म कर पा रहे हाँ, उन्होंने यही कहा था कि मैं अपनी बैटिंग फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। जी। ठीक है, ना वो कीपिंग कर पा रहे थे, ना वो बैटिंग कर पा रहे थे। अब वो, और एक ऐसा बंदा जो कि बहुत लिमिटेड मैचेस खेलने के बाद कैप्टन बन गया है, बहुमा, ठीक है, और वो बहुत अच्छी तरीके से टीम को लेके चल रहा है। आज जो उसने आउट क्लास किया है बॉलिंग साइड और बैटिंग साइड दोनों में, ठीक है, और फील्ड पे भी, ठीक है, वो खुद भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो अगर आप इनिशियल ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स की बात करें ना, तो शुरू के 5 ओवर में सिर्फ 16 रन थे, और 16 रन देखिए पाकिस्तान टीम भी ऐसी अप्रोच के साथ खेलती है, मगर पाकिस्तान टीम का ये कि पाकिस्तान टीम अटैक कर नहीं रही होती। ऑस्ट्रेलिया ट्राई कर रहा था अटैक करने का, लेकिन उसे शॉट्स लग नहीं पाए थे। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने ड्राइव करने की बहुत कोशिश करी, मगर उनको सिर्फ एक ही ड्राइव मिली, ग्राउंड से होटल तक की बस। उसके अलावा उनको कोई ड्राइव नहीं मिली आज, उन्होंने आगे बॉल किया ही नहीं। एनगेटी जो है अराउंड द विकेट आके वार्नर को तंग कर रहे थे बहुत, और उनके रबाडा, देखें रबाडा ने, देखें जो बोल्ड मारा है, यही मैं आपसे बात कर रहा था, जैसे हम बोलते हैं सऊद शकील, उसने अपना को अडेप्ट किया। रबाडा जैसे ही एंड्रिक नॉर्किया इंजर्ड हुए, रबाडा उनकी टीम के एक सीनियर बॉलर है, बहुत सीनियर, वो हालांकि नॉर्मली न्यू बॉल ही करते हैं, बट उन्होंने एक बार रियलाइज की कि यार न्यू बॉल करने वाला इस वक्त मार्को एंसन भी है हमारे पास, वो कर सकता है, बट मिडिल ओवर्स में हमें ज्यादा जरूरत है इस वक्त, जो जहां पे एक सीनियर बॉलर बॉलिंग करने वाला हो और टेक्निकल हो, अडेप्ट करता हो। बहुत टेक्निकल। हाँ, रबाडा ने न्यू बॉल छोड़ी, उन्होंने बोला भाई मैं पुराने बॉल से बॉल करूंगा, और आज उन्होंने खैर एक डिसीजन भी, खैर एक नहीं 2 डिसीजन आज बहुत मुतवाज़े बने, और स्टीव स्मिथ ने एक बॉल लीव कर दी थी, उस पर काफी बहस हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी, कि आया वो आउट था या नहीं था। हाँ, क्योंकि कीपर भी डाउन द लेग साइड जाए थे उस बॉल को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन वो बॉल स्मिथ के पैड्स पे लगी है, और हॉकाई ने ये दिखाया कि वो बॉल जो है लेग स्टंप। बिल्कुल देख लें, दिखा दें अपने नाज़रीन को। चलें, तो ये तो हमने देख लिया, और ये यकीनन जो है वो अभी इस पे बात होगी, बट कब तक बात होती है ये तो हमें नहीं पता। क्या ही बात होगी इस पे, अगर ये चीजें आपको ठीक करनी थी ना, तो आप 2011 वर्ल्ड कप में कर लेते, हम चैंपियन होते आज। इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी अगर इतने फेलियर तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ लैकिंग्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। होता रहता है ये। आज ऑस्ट्रेलिया ने इस बार सफर कर रहा है, तो उनको महसूस हो रहा होगा, अब वो करेगा, अब वो बस बात ये है ना कि जो इंडिया ये वो टीम है, अगर ये बिग 3 है, ये सफर करेंगे तो मसला होता है, फिर इनको पता होता है कि क्या करना है। तो चले, हमने जो है वो अपने इस आज के एपिसोड में 2 टीमों के हवाले से बातचीत कर ली है। इंशाल्लाह ताला जो है वो ज़िंदगी रही, मौका रहा, तो अब अगले एपिसोड में हम आपके सामने ज़रूर हाजिर होंगे। पाकिस्तान और इंडिया का प्री पहले लाएंगे, फिर पोस्ट भी लाएंगे, और देखते हैं क्या जादू चलता है। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। कितने हुआ? 6 of them from Carlos Brathwaite. Oh, that's another 6.